हेलो दोस्तों, मैं आपको दोस्तों बड़ूदिया और आपके लिए लेकर आया हूँ कि ऐसी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे सौर मंडल से जुड़े हुए ऐसे 59 जीके के प्रश्न जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम सौर मंडल से जुड़े जीके प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? तो दोस्तों इसमें 8 ग्रह होते हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। हेलिक धूमकेतु का आवर्त काल कितना होता है? तो 76 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण ज्वारभाटा आता है? तो ज्वारभाटा दोस्तों सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है। सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। छठा क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 21 जून। अगला प्रश्न है दोस्तों, रात दिन की स्थिति को बराबर होते हैं, यानी कि किस स्थिति को रात और दिन दोनों बराबर होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 21 मार्च व 22 सितंबर के दिन रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? वे ऐसे पिंड जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन। अब पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति अधिक है और ये अपन देखते हैं, अगर इसको अंतरिक्ष से देखने पर देखते हैं तो ये नीला दिखाई देता है। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चंद्रमा को। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अपन एक बार देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य से ग्रह की ओर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उपसौर। अगला प्रश्न है, सूर्य के धरातल का तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? इसका आंसर है दोस्तों सही आंसर है आर्कटिक। आर्कटिक में क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 71%। सूर्य के जो रासायनिक संगठन में जो हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है वह 71% होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को, क्योंकि वह पृथ्वी के समान ही दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पृथ्वी। पृथ्वी पर रहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों शुक्र व अरुण। अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मंगल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है दोस्तों वरुण। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? मतलब दोस्तों सूर्य के चक्कर लगाने में सबसे कम समय कौन सा ग्रह लेता है? तो इसमें आंसर है बुध, क्योंकि वह सबसे नज़दीकी ग्रह भी होता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। बृहस्पति दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता दोस्तों सूर्य को कहा जाता है। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। तो अब दोस्तों चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा आपको पहले बता दिया गया है कि चंद्रमा एक उपग्रह है, जिसे एक जीवाश्म उपग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? अगर हम पृथ्वी से देखें तो चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देगा? तो वो है 57%। हम पृथ्वी से चंद्रमा का 57%। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? इसका आंसर है दोस्तों अभिनव तारा। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? इस प्रश्न को एक बार दोबारा समझ लेते हैं। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो इसका आंसर है दोस्तों 1011 वर्ष। 1011 वर्ष वह सूर्य ऊर्जा देता रहता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? अब सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह 88 दिन लेता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई?
दोस्तों एक प्लूटो ग्रह था जिसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है, उसको 24 अगस्त 2006 को उसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। अगला प्रश्न है, ज्वारभाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का होता है। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण ग्रह जो है वह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम सी ऑफ ट्विंक्लिटी कहाँ स्थित है? दोस्तों सी ऑफ ट्विंक्लिटी चंद्रमा पर स्थित है। सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती हैं? तो हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न इस प्रकार से है, यूरेनस की खोज किसने किया था? तो यूरेनस की खोज दोस्तों हर्शल ने की थी। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 2 सेकंड से कम समय लगता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो इसका आंसर है दोस्तों 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, रात व दिन होने का क्या कारण है? तो रात व दिन होने के कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है इसीलिए रात व दिन होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो इसका झुकाव होता है दोस्तों 66.5 डिग्री। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? इसका आंसर है दोस्तों ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सौर वर्ष। पृथ्वी द्वारा सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? इसका आंसर है दोस्तों इरेटोस्थनीज ने मापी थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो इसका आंसर है दोस्तों मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आंसर है दोस्तों गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? तो रात की रानी खगोलीय पिंड चंद्रमा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों शनि ग्रह को हम अपने नंगी आंखों से देख पा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति को नियम किसने पता किया था? तो इसका आंसर है दोस्तों केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम का पता लगाने में मदद की थी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 55, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? आकाशगंगा की बात कर रहे हैं। अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। 56वां प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर 4 जुलाई को होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी को होती है। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी का किरीट भाग दिखाई देता है। तो दोस्तों इस तरह हमारे सौरमंडल से जुड़े हुए 59 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है? क्या आप जीके की वीडियो इस तरह ही देखना चाहते हैं या अन्य कोई तरीका है जो आपको पसंद है? वे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें, सपोर्ट करें। हम आपके दोस्त, हम मित्र आपके लिए ऐसे जीके की वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।